वेलकम श्रुति टू डेटा इनवर्स। कैसे हो आप? वेरी ग्रेट। ओके, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कि आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप क्या करते हो, आपका प्रोफेशन क्या है। सो एक्चुअली ये आईटी फील्ड में तो ऑब्वियसली जब से एजुकेशन स्टार्ट हुआ तब से एंटर कर लिया है। बट प्रोफेशन वाइज आई एम ए ट्रेनर। मतलब मैंने एज अ डेवलपर भी मैंने जॉब किया है। But the satisfaction which I am gaining from being a trainer is not as being from a developer, because आप एक जगह बैठते हो एक लैपटॉप लेके and that's the one thing you are doing all the day. But ट्रेनर एज अ ट्रेनर जब मैंने कुछ स्टार्ट किया तो I was not working only 9 to 5, I was working 24/7. Because for being a trainer आपको पहले खुद को भी उतना ट्रेन करना पड़ता है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई लेक्चर डिलीवर करना है ऑन ब्लॉकचेन, so I have to prepare myself before that. तो आपका जो काम होता है वो 24/7 होता है. And one misconception I want to clear of everyone is जिनको कहीं जॉब नहीं मिलता है वो ट्रेनिंग में आते हैं. ये बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि नहीं इनको कहीं जॉब नहीं मिल रहा है इसलिए ट्रेनिंग एक पैशन नाम की चीज होती है. बट इट इज नॉट लाइक दैट. होते हैं कुछ ऐसे जिनको नहीं मिल रहा है तो करते हैं ट्रेनिंग. बट कुछ ऐसे भी है लाइक मी लाइक यू कि जिनको और ट्रेनिंग में ही पैशन है, नॉट इन अ डेवलपर, नॉट बीइंग जस्ट सिटिंग इन अ वन प्लेस, बट बीइंग अ टीचर, बीइंग अ ट्रेनर, यू कैन एनशेप the future of men. आप किसी के लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं. Correct. That person will remember us throughout the life. Not that client who will remember us. वो client आपको कभी याद नहीं रखेगा जिसको आपने प्रोजेक्ट दिया, लेकिन वो स्टूडेंट आपको लाइफ टाइम याद रखेगा जिसको आपने वो नॉलेज दिया. तो ऐसा कोई मोमेंट है जहाँ पे आपको एक ट्रिगर हुआ कि हाँ मैंने टीचिंग फील्ड में जाना चाहिए? जब कोई स्टूडेंट आए, आई एम बीइंग प्लेस्ड मैम, थैंक यू सो मच, आई एम प्लेस्ड, आई गॉट दिस ऑफर, आई गॉट दैट ऑफर, आई गॉट दिस कंपनी, तब फिर वो हर एक मोमेंट सैटिस्फैक्शन के लगता है. या यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, यू आर गोइंग इन द राइट वे. हाँ तब लगता है फिर या वेरी गुड, यू हैव डन ग्रेट, यू आर इन द राइट पाथ, तब लगता है फिर. ओके, तो श्रुति मैडम जैसे अभी मार्केट में बहुत सारे एआई टेक्नोलॉजीज आ गई, जैसे चैट जीपीटी है, गूगल बार्ड है. तो एक स्टूडेंट जब वो कोई चीज सीखता है तो हाउ एआई कैन बेनिफिट देयर लर्निंग्स? ओके, सो एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्रोस एंड कॉन्स. हर चीज का एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है. एवरी कॉइन हैज अदर साइड. सो इन दिस वे एआई का भी इन लर्निंग इम्पैक्ट कुछ प्रोस एंड कॉन्स है. प्रोस इन द सेंस अगर आपको इमीडिएट कुछ सीखना है, आपका अभी इंटरव्यू और अभी आपको भी कुछ याद आ रहा है कि अरे मुझे ये मुझे कंसेप्ट नहीं आते, पहले वाले इंटरव्यू जिसका था उसको ये क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे तो नहीं आता, तो आप जल्दी से वो एआई पे डाल के एआई आपको सिखा देगा वो. राइट, मतलब आप जैसे जूस पी रहे हो वैसे आप एआई से वो इमीडिएटली वो सीख सकते हो. लेकिन एआई अगर आपको पूरा थरो लर्निंग करना है फ्रॉम स्टार्टिंग, यू हैव 2 months 3 months, अगर आपको थरो लर्निंग करना है तो प्लीज डोंट चूज एआई, दैट आई विल रिकमेंड. बिकॉज एआई आपको सिर्फ उतना ही दिखाएगा जितना आपने पूछा है. राइट, अगर आपको सीखना है फॉर एग्जांपल माई सीक्वल, तो माई सीक्वल का सिर्फ जो बेसिक है वो एआई आपको सिखाएगा. यही अगर आप बुक्स को चूज करोगे या गूगल चूज करोगे, आप वो स्टैक ओवरफ्लो ऐसे कुछ वेबसाइट्स है, गीक्स फॉर गीक्स, जावा टी पॉइंट्स, ऐसे कुछ वेबसाइट्स है. तो उन वेबसाइट्स को अगर आप विजिट करोगे तो आपको सिर्फ जितना सीखना है, अगर आपको जितना पता है, मुझे पता है माई सीक्वल में इतना कंसेप्ट होता है, लेकिन उतना ही है कि माई सीक्वल में नो, माई सीक्वल कंटेन्स लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई डोंट इवन नो. तो आपको उस वेबसाइट पे जाके वो चीजें भी पता लगी कि दिस माई सीक्वल कंटेन्स दिस आल्सो, दैट आपको एआई पे वो नहीं मिलेगा. मतलब जब आप गूगल पे सर्च करते हो आपको 10 वेबसाइट मिलती है. करेक्ट, आपको मल्टीपल रिसोर्सेज से वो नॉलेज आपको मिल सकता है. करेक्ट. ओके, बट एक लोगों के दिल में ये भी फियर है कि अगर एआई आया राइट तो बहुत सारे लोगों के जॉब भी रिप्लेस हो जाएंगे. तो क्या ये सच है या फिर कितना इसमें मतलब हमें डरने की जरूरत है, या फिर मैं ये वर्ड नहीं यूज करूंगा डरने की, कॉशन लेने की जरूरत है? राइट, करेक्ट. एआई ने जॉब्स ऑलरेडी बहुत सारे रिप्लेस कर चुका है. एआई की वजह से बहुत सारे लोगों ने आफ्टर कोविड जॉब्स अपने लूज किए हैं. एलोन मस्क ने खुद डिक्लेयर किया है कि एआई इज मोर डेंजरस देन यूजफुल. मतलब that person who has that position has some knowledge, some experience, which is telling us that कि AI is not that much useful, which is that much as dangerous. Correct. So AI jobs तो replace कर रहा है, absolutely वो लोगों की jobs तो ले रहा है, but लोगों ने ही good way में लेना चाहिए. You should take this in a good way कि competition है.
एंड कंपटीशन को हमें ओवरकम करना, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन को कोई मैच नहीं कर सकता है, कोई एआई कोई रोबोट ह्यूमन ब्रेन को मैच नहीं कर सकता है. सो वी विल गेट दैट कंपटीशन, हमें उतनी कंपटीशन मिल रही है एंड देन वी कैन ओवरटेक कर सकते हैं एआई को अगर हमें कंपटीशन उतना मिला है. आई नो माय कंपटीशन इज दैट पर्सन एंड दैट पर्सन हैज लो कैपेबिलिटी लो नॉलेज देन मी, तो मैं उतना नॉलेज गेन करने की कोशिश नहीं करूंगी. आई विल जस्ट सिट रिलैक्स नो आई विल, मतलब हम रैबिट बन रहे हैं, right? We are not tortoise, we are rabbit, but we are tortoise, you know. हमें टाइम लगेगा. AI जितने तेजी से बढ़ रहा है उतना स्लो टाइम हमें लगेगा टू मूव, बट we will win the race. Obviously, AI will never win the race. Yeah, but जैसे आप बोले कि एक healthy competition generate हो रहा है, Correct. but what are the things to learn, right? मतलब अगर मुझे AI को beat करना है तो क्या मैंने वो steps लेना चाहिए? जैसे अभी early 2000 में जैसे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आया था, तो बहुत सारे लोग बोले कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन विल चेंज और विल रिप्लेस द वर्कर्स. वो एक एक्सटेंट तक उन्होंने किया, बट इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में कई सारे जॉब्स भी क्रिएट हुए. तो क्या एआई में सेम चीज यहाँ पे होगा? ऑब्वियसली एआई कोई ह्यूमन ही बना रहा है. एआई इज नॉट बीन रिप्रोड्यूसिंग द अदर एआईज. एआई इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस. तो हम एआई सीख सकते हैं. We can learn AI and build our own robots. So AI में अभी capability नहीं है that it can measure the human behavior. We can get that as a competition and we can generate an AI which can inculcate the behavior of human. मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो AI की मदद से ही हम डेवलप कर सकते हैं. मतलब AI को कंपटीशन तो है, बट यूजिंग AI we can grow using AI. हम AI खुद सीख के खुद AI डेवलप कर सकते हैं. We can डेवलप द रोबोट्स. You mean to say like हम लोग AI का इस्तेमाल करके और कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं? Okay. What are the future technologies? अगर आपको कोई future technology सजेस्ट करना है तो आप वो कौन सी सजेस्ट करोगे? फ्यूचर टेक्नोलॉजी अभी जो ट्रेंड में है, फॉर एग्जांपल पाइथन इज इन ट्रेंड बिकॉज ऑफ यू नो एज वी डिस्कस कि उसमें बहुत सारे प्रीडिफाइंड फंक्शंस, प्रीडिफाइंड मतलब जो ऑलरेडी दूसरे डेवलपर्स ने बना के रखे, हम सिर्फ वो यूज कर रहे हैं. वी आर नॉट रीइन्वेंटिंग द व्हील, वी आर जस्ट यूजिंग द व्हील. सो पाइथन अभी ट्रेंड में है, बट वी डोंट नो कि वो अगले 5 साल में ट्रेंड में होगा कि नहीं होगा. But the technologies which are going from 1990s, for example Java is known as evergreen language because जब से वो लॉन्च हुई है तब से ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है, कोई ईयर नहीं है कि जावा का नो क्रेज कम हुआ है और वी कैन से जावा नीचे गिर गया है, जावा को अल्टरनेटिव मिल गया है. नो. सो आई रिकमेंड कि ऐसे टेक्नोलॉजी सीखिए, ऐसे लर्न कीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल एंड्रॉइड, राइट? एंड्रॉइड फोन यूज करना कभी लोग बंद नहीं करने वाले. वी कैन लर्न दैट टेक्नोलॉजी व्हिच इज एवरग्रीन फैसिलिटी, राइट? कि वो कभी मतलब आउट ऑफ ट्रेंड नहीं जाने वाला है, evergreen रहने वाला है. In that technology first of all, and in next 5 years we can research the technology which are been evolving, which will be growing in next 5 years. For example, machine learning will definitely grow in next 5 years. Neural network is a network which has the capability to give the machines to think like human. Correct. Right? न्यूरल नेटवर्क एक टेक्नोलॉजी है जो आगे और डेवलप होने वाली है. उसका स्कोप अभी फिलहाल कम है, लेकिन आगे बहुत होने वाला है बिकॉज अभी नहीं है. पहले तो था ही नहीं, अभी थोड़ा बहुत है, आगे जाके बहुत होगा. IoT जो पहले से था, क्लाउड ऑब्वियसली बिकॉज क्लाउड तो होगा ही. विदाउट क्लाउड हम कुछ हार्ड डिस्क लेके तो घूमने नहीं वाले सब जगह. क्लाउड टेक्नोलॉजी, क्लाउड नेटवर्क, क्लाउड कंप्यूटिंग हमें चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली जो डेटा है वो स्टोर करने के लिए जगह चाहिए और जगह को हम हार्ड डिस्क को घूम के नहीं ले सकते. बल्कि सिस्टम को हम लोग कॉम्पैक्ट की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो क्लाउड में भी बहुत इवॉल्व होने वाला है. तो नेक्स्ट 5 इयर्स में ये सब टेक्नोलॉजी इवॉल्व तो होने वाले, वो तो हमने चूज करने ही चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन चूज एवरग्रीन टेक्नोलॉजी व्हिच आर बीन एवरग्रीन फ्रॉम सिंस 1990s 1980s. वो टेक्नोलॉजीज भी हमें नहीं छूटनी चाहिए. ओके. अभी जैसे आपने यहाँ पे 2-3 टेक्नोलॉजीज बताई, जैसे न्यूरल नेटवर्क है, राइट? तो इस जैसी कोई टेक्नोलॉजी ऑलरेडी सिलेबस में इंडियन एजुकेशन सिस्टम में है? As we discussed, the Indian education system डेवलप नहीं होता है जल्दी से. अगर हमने आज डेवलप किया तो उसका नेक्स्ट डेवलपमेंट 10-15 साल के बाद होगा. करेक्ट. तो न्यूरल नेटवर्क इज नॉट इवन, मतलब न्यूरल नेटवर्क एग्जिस्ट करता है, ये स्टूडेंट्स को बताया नहीं जाता है उनके करिकुलम कि है कुछ ऐसा. ब्लॉकचेन अभी इंट्रोड्यूस हुआ है अभी हमारे करिकुलम में.
बट जो न्यूरल नेटवर्क हुआ, AI, इवन AI has been not introduced in the syllabus. Then neural network, IoT is not always been introduced in our syllabus. तो ये सब जो टेक्नोलॉजीज है ये सिलेबस में नहीं दी गई है. बट उसका लॉस ये होता है कि स्टूडेंट्स सिर्फ उतने तक लिमिट रहते हैं कि पॉन्ड इतना है मतलब इतना ही पानी है दुनिया में. मछली को लगता है इतनी हाँ दुनिया है. इतनी ही दुनिया है. दैट इज दैट ड्रॉबैक ऑफ दैट. वो एक आई थिंक ड्रॉबैक है जो यूनिवर्सिटी में उसने थोड़ा सा डेवलप करना चाहिए, कुछ सोल्यूशन ढूंढना चाहिए. इट माइट बी पॉसिबल कि जो प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटी में, मुझे किसी को टारगेट नहीं करना है, बट इट माइट बी पॉसिबल कि उनके लिए भी ये चीजें बहुत ज्यादा नहीं है. हाँ उनके लिए तो है ऑब्वियसली, बिकॉज वो जो है वो बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं और वो एक्सपीरियंस उनका वही सब बातों में होता है कि वही C प्रोग्रामिंग, वही C++ प्रोग्रामिंग, वही मैथ्स एंड वही इंग्लिश, उनमें ही उनका एक्सपीरियंस आ जाता है इतने सालों का. तो उनको भी अलग कुछ सीखने टाइम नहीं रहता है. एंड इवन स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी ने इतना बर्डन देके रखा है, ये लिखो वो लिखो, ऐसा करो वैसा करो, तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने का टाइम ही नहीं मिलता है कि वो कुछ अलग नया सीखे आउट ऑफ देयर सिलेबस, कुछ अलग सीखे. उनको वो स्कोप ही नहीं रखा है, उन्होंने पूरा पैक करके रखा है. इस वजह से जैसे आपने प्रैक्टिकल नॉलेज की बात की, तो इन माय नॉलेज इंटर्नशिप्स आर द बेस्ट वे टू लर्न थिंग्स प्रैक्टिकली. तो एक स्टूडेंट को आप कैसे सजेशन दोगे कि उसने कितने इंटर्नशिप करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए? और एक स्टूडेंट को जनरली ये भी प्रॉब्लम फेस आउट होता है कि वो इंटर्नशिप ढूंढे तो कहाँ ढूंढे. जनरली उनका कोई कांटेक्ट नहीं होता है इंडस्ट्री से और कॉलेजेस वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते. सो व्हाट यू विल सजेस्ट टू स्टूडेंट? ओके सो ये एक ड्रॉबैक तो है यूनिवर्सिटी का कि सिलेबस उन्होंने बहुत ओल्ड एज रखा है. सिलेबस ओल्ड एज रखा है. जो थोड़ा बहुत सिलेबस है वो भी उन्होंने पूरा थ्योरेटिकल ओरिएंटेड रखा है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कुछ नहीं रखा है, एप्लीकेशन बेस्ड ओरिएंटेड कुछ नहीं रखा है. तो internship and gaining the extracurricular language is at most important for students first of all. And बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हाँ अभी तो सीख रहे हैं, अभी कहाँ जॉब चाहिए, देखेंगे ग्रेजुएशन के बाद, अभी इतना ही एग्जाम्स है, ये है वो है, वाई ओरल है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कहाँ करें अभी इतना नया चीजें कहाँ सीखे. वी विल लर्न आफ्टर द ग्रेजुएशन और लर्न आफ्टर द डिग्री. बट द ड्रॉबैक इज अब डिग्री के बाद फिर आप 2 साल घर में बैठोगे, आपको प्रेशर उतना आता है और उस प्रेशर में भी फिर आप सीख नहीं पाते. आपके पास अगर अभी टाइम है, अभी आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, एक्चुअल प्रेशर जो होना चाहिए, जो आउटर वर्ल्ड का प्रेशर है वो प्रेशर आप पे नहीं. आपके मार्केट का जो हार्ड होता है वो नहीं है. उनको सिर्फ अभी एग्जाम्स का प्रेशर होगा, असाइनमेंट्स का प्रेशर होगा, दैट्स इट. उतना ही प्रेशर है. तो वो सबसे कम प्रेशर होता है लाइफ में जो दुनिया का प्रेशर होता है उससे बहुत कम प्रेशर वो होता है. तो यही प्रेशर के अंदर अगर आप सीखना स्टार्ट करते हो तो दैट इज द बेस्ट थिंग. मतलब वेकअप कॉल आपके लिए है. यू कैन नॉट learn up in 3rd year or 4th year in final year. Please start learning in 1st year, 2nd year. फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ने स्टार्ट करना चाहिए. बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको जब वो डिग्री होते हैं फिर वो जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं, फिर उनको समझता है कि जो चीजें मैंने कॉलेज में सीखी 4 साल उसका तो कोई रिलेवेंस ही नहीं है, उसका कोई यूज ही नहीं है. करेक्ट. फिर घर से लाइक बड़े लोगों का ताना वगैरह वो सारी चीजें आ जाती है. सो जो बात आपने बोला कि स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर से ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसा परफॉर्म करना चाहिए सो दैट उनका आगे जाके बहुत ज्यादा उसका बेनिफिट मिलेगा. हमारा जो वर्ल्ड IT वर्ल्ड की बात करते हैं, जब हम टेक्नोलॉजिकल जो वर्ल्ड है वो बहुत बड़ा है. इट इज एज वास्ट एज दिस. मतलब इतना वास्ट है कि अगर आप आपकी पूरी लाइफ भी सीखने में डालोगे तो भी आप ऐसा कुछ बोल नहीं सकते हो कि मैंने 50% सीख लिया है. आप 10% भी नहीं सीख पाओगे आपकी पूरी लाइफ में. तो अगर जितना जल्दी हो सकता है, यू कैन स्टार्ट आफ्टर 10th स्टैंडर्ड, यू कैन स्टार्ट आफ्टर 10th स्टैंडर्ड. फर्स्ट ईयर से ही सीखना चालू कर दीजिए. जब आप टेक्नोलॉजी आपके पास आती है, जब आप टेक्निकल फील्ड में आते हो, तब से ही अगर आप सीखना स्टार्ट कर देते हो तो दैट इज द बेस्ट थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल 2nd ईयर 3rd ईयर तक बहुत लेट हो जाता है क्योंकि आपके पास तब प्रेशर भी ज्यादा आ जाता है, टाइम भी बहुत कम रहता है. फर्स्ट ईयर से ही सीखना स्टार्ट कर दीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो. एंड नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टेल इज कि आप इंटर्नशिप अगर कर रहे हो, बाहर से अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो, यू थिंक दैट बहुत फीस है, कैसे हम सीख रहे हैं, हमें फ्री में सिखाओ कोई, या यूट्यूब से सीख लेंगे. बहुत सारे लोगों का ऐसा रहता है, यूट्यूब है, यूट्यूब से सीख लेंगे. तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पिरिचुअली बात करूंगी कि था पहले कि गुरु से अगर आप कुछ सीख रहे हो तो आपको गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है. बिना गुरु दक्षिणा के आप नहीं सीख पाओगे. सिमिलरली हियर यूट्यूब से
एज पर माई एक्सपीरियंस मैं आज तक कोई चीज यूट्यूब से नहीं सीख पाई हूँ। आई डोंट नो, मतलब वो टीचर्स बेस्ट होते हैं ऑब्वियसली यूट्यूब के, आई विल नॉट क्रिटिसाइज देम, वो बेस्ट टीचर्स होते हैं, बेस्ट सिखाते हैं, लेकिन वो जो नॉलेज मुझे यूट्यूब से मिला है वो कभी मुझे यूजफुल, मतलब यूज करना चाहती हूँ तो भी मैं यूज नहीं कर पाती हूँ। लिमिटेड, आप 10-15 मिनट की वीडियो में क्या ही सीखोगे, क्या ही सीख, राइट, एंड वो नॉलेज आई डोंट नो व्हाट हैपेंस जब लगता है वो नॉलेज नहीं आ रहा है या वो नॉलेज नहीं काम आता है। यही अगर आप कहीं पे पे कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल पे करने की वजह से आप सीखते तो पूरा मन लगा, क्योंकि नहीं फीस भरी है, पे किया है, एंड सेकेंडली कि अगर आप कुछ सीख रहे हो ना किसी से तो यू हैव टू गिव दैट दक्षिणा, वो दक्षिणा थोड़ी देनी ही पड़ती है, दैट इज मतलब स्पिरिचुअली ये बात करने के लिए तो आपको वो देनी ही चाहिए, तो ही वो नॉलेज आपका लाइफ में सक्सेसफुल होता है। एंड आप फीस तो भर ही रहे हो, आपके कॉलेजेस के आप लाखों रुपए फीस पढ़ रहे हो, आपको कुछ नॉलेज नहीं मिल रहा है, एक तो जहाँ पे आउटपुट मिल रहा है वहाँ पे आप पे कर सकते हो। वो पे करने से अच्छा लाइक इट इज मोर लाइक अ इन्वेस्टमेंट, करेक्ट, एब्सोल्युटली इन्वेस्टमेंट है। अगर आप अभी पे कर रहे हो 1000 रुपीज, आप उसका पर डे कमा सकते हो, उतना पर डे उसका डबल कमा सकते हो वो नॉलेज से। अगर आपको एजुकेशन सिस्टम में चेंज करने का मौका मिलेगा तो आप क्या करोगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पूरा एप्लीकेशन ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ही रखूंगी। थ्योरेटिकल पेपर, थ्योरेटिकल नॉलेज, जस्ट बल्क एंड राइटिंग और लाइक वो तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं रिकमेंड करूंगी किसी को कि दैट यू शुड बी, बिकॉज वो नहीं काम आता है पेपर, राइट। नेक्स्ट थिंग आई वांट टू चेंज इन एजुकेशन सिस्टम इन टेक्नोलॉजिकल फील्ड। आई टॉक अबाउट ओनली टेक्निकल फील्ड, नॉट ओवरऑल। क्या प्रैक्टिकल ओरिएंटेड आप प्रोग्राम्स प्रैक्टिकली करने लगाइए स्टूडेंट्स को, आप नए नए एग्जाम्पल दीजिए, अल्टरनेटिव फाइंड करने लगाइए, ये तो मैं उनको सजेस्ट करूंगी। एंड सेकेंडली करिकुलम हर साल चेंज होना चाहिए, सिलेबस हर साल चेंज होना चाहिए, नए टेक्नोलॉजीज हर साल इंक्लूड करने चाहिए सिलेबस में, एटलीस्ट इन टेक्निकल फील्ड। यस, एटलीस्ट इन मैं टेक्निकल फील्ड के बारे में बोलूंगी कि वही न्यू टेक्नोलॉजीज जो भी आ रहे हैं वही हम इंक्लूड करते जाए, ये तो मैं फर्स्ट चेंज करूंगी। ना एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, अब जो यूएस है, यूएस यूके, वहां पे सब सिलेबस एप्लीकेशन ओरिएंटेड रखा गया है। जब अब फॉर एग्जांपल बैठे हैं, जब वन इज इंडियन, वन इज चाइनीज, वन इज फ्रॉम यूएस, वन इज फ्रॉम यूके, सब बैठे हैं, अगर कुछ इन्वेंट करना है तो आइडिया आपको जो यूएस यूके वाले की है उनकी ही लगेगी, क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम वैसा है, मतलब इंडिया का ही ऐसा है, ऐसा मतलब मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती अगली, बट यूएस यूके उनका एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि उनका पूरा एप्लीकेशन बेस्ड है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। तो वो अगर आइडिया की बात है कि नहीं इसकी जरूरत है, क्या कैसे इन्वेंट करें, इसका सॉफ्टवेयर डिजिटलाइजेशन में कैसे ला सकते हैं, तो वो लोग तुरंत आपको आइडिया देंगे कंपेयर टू आर स्टूडेंट्स। बट जब आपको इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तब आपको इंडियंस पे डिपेंड रहना पड़ता है, बिकॉज इंडियंस पुट होल एंड सोल इन दैट बॉडी। जो यूएस और यूके के स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ they treat them as a job, they treat it as a work, but Indians put their whole and soul in that. Do you think India can become a Silicon Valley? Yes, absolutely. As we discussed, मैंने अभी बोला कि because of education curriculum, Indians are not being capable of giving the ideas. Ideas invent नहीं कर पाते हो, but Indians are being hard workers since long decades. एक इंडियंस पे जितना मतलब इंडियंस जितना हार्ड वर्क कर सकते हैं, दे पुट होल एंड सोल इन दैट वर्क, सो इंडिया विल एब्सोल्युटली बिकम अ सिलिकॉन वैली इफ दे गॉट दैट अपॉर्चुनिटी। इंडियंस को अगर अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, इंडियंस को अगर करेक्ट गाइडेंस मिलता है, जैसे हम देते हैं करेक्ट, वैसे अगर गाइडेंस उनको इंडियंस को परफेक्टली मिला तो इंडिया विल डेफिनेटली बिकम अ सिलिकॉन वैली इन द 10 next 10। ओके, लास्टली हम लोग एक रैपिड फायर राउंड लेते हैं जिसमें आपको यस और नो में आंसर्स देना है। Okay, so first question will be, क्या non-IT student IT में shift कर सकते हैं? Absolutely yes. Work from home या work from office? For experience, work from home is better. For fresher, work from office is better. Python or Java? If you are learning in application development, Java. If you want in AI machine learning, then Python. MNCs or startups? For learning, if you want to gain more knowledge, if you are fresher, obviously startup. And if you are experienced, if you just need a job, then MNC. Okay, and last question, being as a developer, आपने कभी सपनों में कोड किया है? कोड किया तो नहीं है, बट कोड जो किया था ऑलरेडी रियल लाइफ में दिखा है सपनों में। Okay, so Shruti, thank you so much for coming into our podcast. I hope कि स्टूडेंट ने जो भी व्यूअर्स है सभी लोगों ने ये पॉडकास्ट
बहुत ही इंजॉय किया होगा और उनको कुछ तो इनपुट मिला होगा सो दैट दे कैन प्लान फॉर देयर फ्यूचर. Once again, thank you so much for coming here. Thank you so much for inviting me. Thank you.